ट्यूबवेल खुदाई के दौरान ज़मीन से पानी निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार रात 10 बजे के आसपास पानी निकलना बंद हुआ है। रात 10 बजे के आसपास पानी निकलना बंद हुआ, ये अपडेट मिल रही है। विशेषज्ञ हैं जिन्होंने दोबारा रिसाव शुरू होने की आशंका जताई है। भूमि धंसने, विस्फोट होने की आशंका बनी हुई है और बीएनएस की धारा 163 अभी भी यहाँ पर प्रभावी बनी हुई है। तो जैसलमेर के मोहनगढ़ के 27 बीडी चक में ट्यूबवेल खुदाई के दौरान पानी निकलने का पूरा मामला है। अपडेट आपको बता दें कि कल रात 10 बजे का वक्त रहा जब पानी का रिसाव बंद हो गया अपने आप। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस जगह वापस कभी भी रिसाव शुरू हो सकता है। इसमें से जहरीली गैस जैसे हानिकारक तत्व का रिसाव हो सकता है। भूमि धंसने, विस्फोट होने की भी आशंका है। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 यहाँ पर लगाई है, जो अभी भी प्रभावी है। तो भूमि धंसने और विस्फोट होने की आशंका बनी हुई है। रात 10 बजे के आसपास पानी निकलना यहाँ बंद हुआ है। रविवार रात 10 बजे का वक्त रहा और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दोबारा रिसाव शुरू होने की आशंका है यहाँ पर। और कह रहे हैं जैसे रिसाव शुरू होगा दोबारा, इसमें से हानिकारक जो केमिकल है उसका रिसाव हो सकता है और ये केमिकल लोगों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उनकी जान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए श्रीकांत इस वक्त मौजूद हैं। श्रीकांत, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फिर से रिसाव हो सकता है और ये जो लगातार रिसाव हो रहा है, जो बंद हो गया कल रात 10 बजे, इसमें से हानिकारक तत्व निकल सकते हैं जो लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से शनिवार सुबह 6 बजे अचानक बोरवेल खुदाई के वक्त मोहनगढ़ के 27 बीडी चक में एक फव्वारा सा निकला और बहुत तेजी से पानी, गैस और तेल का रिसाव हो रहा था, लेकिन देखते ही देखते वो जो रेगिस्तानी इलाका है वो समुद्र में तब्दील हो गया था और 2 दिन तक ये घटना लगातार जारी रही। भूजल वैज्ञानिकों का कहना था कि 8 से 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे हमने अभी बातचीत की है। उन लोगों का कहना है कि ये चमत्कार है, अचानक बंद हुआ है, आवड़ माता की कृपा है, लोग इस चमत्कार से जुड़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन की अगर बात करें तो वो मुस्तैद है, क्योंकि अचानक पानी तो रुक गया है और गैस भी आना बंद हो चुकी है, लेकिन संभावनाएं लगातार बनी है कि कोई और घटनाक्रम ना घट जाए। अब पता नहीं है कि ये धरती किस तरह रिएक्ट करेगी, नेचर किस तरह रिएक्ट करेगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी जो है अभी भी लटक रही है। लगातार जो है प्रशासन के लोग यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैंने यहाँ खेत के जो मालिक है विक्रम सिंह, उनसे बातचीत की। उनका कहना था कि रात को करीब 10-11 बजे के आसपास उनकी माता जी पूजा के मंदिर में थी और वहां से उन्होंने कॉल किया कि जाकर देखो पानी बंद हो गया होगा। शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए, धन्यवाद आपका। और चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। इसी खबर पर विस्तार से आपको जानकारी दें कि जैसलमेर जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर मोहनगढ़ के 27 बीडी चक में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां विक्रम सिंह के खेत में शनिवार को ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान जमीन से तेज प्रेशर के साथ पानी की धारा यहां पर उठने लगी। एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं, विस्तार से जानिए पूरा मामला। जैसलमेर जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर 27 बीडी चक नहरी इलाके में शनिवार सुबह 7 बजे ट्यूबवेल जबकि खुदाई हो रही थी और 850 फीट खोदने के बाद अचानक से बड़े ही प्रेशर के साथ जमीन में से एक धमाके की आवाज सी आई और फिर पानी जो है उसके साथ गैस और सिल्ट निकलना शुरू हुआ। कल जो है वो मिट्टी निकल रही थी और अब सिल्ट निकल रहा है। लगातार जो है वहां पर पुलिस और प्रशासन की टीमों के साथ साथ तमाम जो ओएनजीसी की टीम है और जो तमाम एजेंसीज है वो वहां पर मौजूद है। लगातार 500 किलोमीटर की परिधि का जो क्षेत्र है उसे प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। आइए आपको ले चलते हैं वहां और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो पिछले 2 दिन से लगातार वहां पर पानी, गैस और सिल्ट का रिसाव हो रहा है। ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान रेगिस्तान से पानी की धार ऐसी फूटी कि उसे रोकना मुश्किल हो रहा है। पानी के प्रवाह को देखते हुए 500 मीटर के दायरे का इलाका प्रशासन ने खाली करा लिया है। उधर तेल गैस की कंपनी ओएनजीसी, केरन एनर्जी और ऑयल इंडिया के अधिकारी मौके पर आए और जमीन से निकल रही गैस की जांच की। हमारी टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची है और खेत मालिक विक्रम सिंह बालाना से खास बातचीत की।
लगभग 7-8 मुरबे है और 32 बीघा जीरो बिजाई हुई, इसमें पानी पूरा आ गया है। और यहाँ मैं ट्यूबवेल की खोदाई की थी, शुरू करते ही 700 कुछ ऊपर फुट पे गए तो पूरी हो गई। होने के बाद में राड़े वापस निकाल रहे थे, राड़े वापस निकालते पूरी राड़े निकाल दी। 7 राड़े अंदर रहने से एकदम ही नीचे से पानी आया और 10 सेकंड के अंदर पूरा घेर दिया। उसके बाद में मैंने मेरे पड़ोसियों को फ़ोन करके बुलाए और पड़ोसियों से ये मकान वगैरह सामान वगैरह बाहर निकाला और ये जो है मैंने मशीन थी वो अंदर चली गई और पूरी मशीन है पूरी अंदर चली गई। अंदर राड़े 14-15 राड़े भी अंदर चली गई और मशीन का सामान पास में था, खाने पीने का सामान था, वही पूरा उस खड्डे के अंदर चला गया। बाद में मैंने प्रशासन को हाथों हाथ अवगत कराया तो प्रशासन तो लेट पहुंचा और अभी तक है तो कोई प्रशासन की तरफ से मुझे ये आश्वासन नहीं दे रहा। मेरे खुद के ट्रैक्टर और मेरे पड़ोसियों के ट्रैक्टर मैं खुद डीजल बाल के ये ढाणी बचा रहा हूँ और खेत में दूसरों के पानी नहीं जाए इतनी तक मैं खुद मेहनत करके बता रहा हूँ। घटना स्थल पर हमारी टीम जब पहुंची तो भूजल वैज्ञानिक नारायण दास पानी के रंग में हुए बदलाव को लेकर सैंपलिंग करवा रहे थे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने भूजल वैज्ञानिक नारायण दास से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जो ग्राउंड वाटर मिलता है कन्फाइंड कंडीशन में मिलता है। कन्फाइंड कंडीशन का मतलब ये है कि ऊपर बहुत सारी थिक क्ले बेल्ट है, सेल बेल्ट है, वो बेल्ट नीचे जो हमारी एक्वीफर की जो सैंडस्टोन फॉर्मेशन उसको दबा करके रखता है। जैसे ही उसको पंचर करते हैं तो पानी अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। कल तक जो ओरिजिनल फॉर्मेशन थी जिसको हम लोग सैंडस्टोन कहते हैं वो बाहर निकल रहा था, लेकिन आज आप देखेंगे ग्रेस, कल वाइटिश कलर था, आज पूरी ग्रे। तो जो सेल थी, मैं जो कल भी बता रहा था, जो चिकनी मिट्टी थी अब वो टूट करके बाहर आ रही है। पानी की गति भी वैसी है जो कल भी थी, कल रात को थोड़ी सी गड़बड़ी थी, गति वैसी है क्योंकि जो नीचे का जो एक्वीफर सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है, उसकी वजह से पानी की लगातार रावत बनी हुई है और ऊपर भी धीरे धीरे जैसे कैविटी बन रही है तो पानी बाहर और जोर मार रहा है। घटना स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंची तेल गैस की कंपनी ONGC, केरन एनर्जी और ऑयल इंडिया के अधिकारियों ने जमीन से प्रेशर के साथ आ रहे पानी, गैस और सिलट की सैंपलिंग की, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने ONGC के अधिकारी अब्दुल माजिद से खास बातचीत की। जहरीली ये ज्वलनशील गैस है, ये क्या H2S1 नहीं है, जहरीली नहीं है गैस, है ना? अब आगे क्या प्रोसेस ऑल इंडिया के आने का है उसके बारे में वेट कर रहा है। ऑल इंडिया की टीम आ रही है, हम उसी का वेट कर रहा है और हमारा जो बाकी सीनियर पर्सन्स भी आ रहे हैं वो उनका वेट कर रहे हैं, ठीक है ना? CMT की टीम आएगी यहाँ पे, लास्ट क्या है क्या नहीं। ऑल इंडिया ने CMT की टीम को मंगाया ना। सर रास्ते कितने साफ करवाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत संकरा रास्ता है, कितनी परेशानी होगी? रास्ता बहुत ज्यादा है, ये तो 4x4 गाड़ियां भी फंस रही है, तो बड़ी गाड़ियां जो भी हमारी आएगी दिक्कत तो आएगी, हमें इसको परेशानी आएगी, बट वो कर रहे हैं, कह रहे हैं। अभी तहसीलदार साहब से बात हुई है, क्लियरेंस करेंगे उसमें ना। लोगों को कितना सतर्क रहने की जरूरत है? सतर्क सबको कल हम आए थे, कल ही बता के गए थे सबको जो है सुरक्षा के सारे नियम जो है और क्या क्या अप्लाई करना, कितना दूरी है, 500 मीटर की दूरी पर सब जो भी है वो खड़े रहने का है। 27 BD चक क्षेत्र में जहां ये घटना घटी, उसके 500 मीटर की परिधि के क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उसकी जगह को सील किया है। इसको लेकर हमने SHO प्रेम प्रकाश से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने BNS की धारा 189A लगा दी है। वहीं हमने आसपास के इलाके को भी सील कर दिया है। बोरवेल खुदाई के दौरान ही कोई प्रेशर से पानी निकलने लगा, जिसमें जो बोरवेल मशीन है जो धंस गई थी, जिस पर तुरंत सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन द्वारा मोर्चा संभाला गया। प्रशासन द्वारा भी यहाँ उपस्थिति दर्ज कर तुरंत धारा 183 BNSS के तहत एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है। लगभग 500 मीटर एरिया में किसी की आवाजाही नहीं हो, इस संबंध में निर्देशित कर और खेत मालिक को भी यहाँ से खाली कर निकाला गया है। क्या स्थितियां बनी हुई है? 2 दिन होने को आए, अभी भी लगातार पानी निकल रहा है। जी, इसमें प्रशासन द्वारा कई अलग अलग कंपनियों से ONGC, केन एनर्जी वगैरह वगैरह से संपर्क कर यहाँ सैंपलिंग ली गई है, उनके द्वारा सर्वे भी किया गया है और प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द इसको किसी न किसी प्रकार से बंद किया जाकर तुरंत राहत दी जाएगी। आपको बता दें कि नहरी क्षेत्र में जमीन के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो पानी को दबाए हुए हैं। ऐसे में अगर उन चट्टानों को खोदा जाता है तो पानी को बाहर आने के लिए जगह मिल जाती है। यही घटना विक्रम सिंह के खेत में हुई है।
अब इस पानी को रोकने के लिए ऑयल इंडिया की टीम अपनी मशीनरी लेकर आएगी, लेकिन मशीनरी लाने के लिए नया रास्ता बनाना आवश्यक है। शनिवार सुबह जब ट्यूबवेल खुदाई हो रही थी और पानी, गैस और सिल्ट का रिसाव शुरू हुआ, वो अब तक लगातार जारी है और बोरवेल की जो मशीन थी वो भी उसी में है और एक ट्रक था जो भी दलदल में समा चुका है। अब स्लेटी कलर का जो है वो दलदल हो चुका है। वहां पर भूजल वैज्ञानिक लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ओएनजीसी की टीम की बात करें, ऑयल इंडिया की बात करें या फिर बात करें केयर एनर्जी की, तमाम जो प्रतिनिधि है उनके वहां पहुंचे हैं और जो एलएएल है, एचएएल है, उसका जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है। क्या ज्वलनशील तो ये गैसेस नहीं है, इसको लेकर भी जो है वो लगातार चर्चा जारी है। साथ ही साथ जो और बड़ी मशीनरी जो है वो यहाँ लाने की बात कही जा रही है और उसके लिए इस रास्ते को बड़े करने की आवश्यकता है। मैं अभी जिस रास्ते पर खड़ा हूँ, इस रास्ते से उन मशीनों को ले जाना बड़ा कठिन है और आगे जो रेतीले टीले हैं उनसे उन्हें कैसे ले जाया जाएगा, ये एक बड़ा टास्क है। हालांकि प्रशासन जो है वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है इसे बंद करने के लिए। लगातार जो है वो खतरे की जो है वो घंटी लगातार सर पर लटक रही है, क्योंकि आसपास के जो किसान लोग हैं उन तमाम लोगों के खेतों तक जो है वो गैस और पानी का रिसाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या बन चुका है। अब देखने की बात ये होगी कि ये कब बंद होगा। हालांकि अभी की स्थिति में भूजल वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे 15 दिन या उससे अधिक समय भी लग सकता है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर, मोहनगढ़।